पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में एक बार फिर बड़ा इनकाउंटर हुआ है। बिहार में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें कुख्यात अपराधियों को गोली लगी है। 2 अपराधियों को पैर में गोली मारी है, यानी कि ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। बिहार पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन चलाया है और 2 अपराधियों को पैर में गोली मारी है। दरअसल मामला मुजफ्फरपुर जिले का है, जहां सूरज सहनी कुख्यात अपराधी, जिस पर कई थाना क्षेत्रों में मामले दर्ज है, उसके साथ साथ ठाकुर जो है उसको भी गोली लगी है। 2 अपराधियों को, नीरज ठाकुर नाम है, उसे भी गोली लगी है। तो आगे की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि दोनों अपराधियों के द्वारा पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली का जवाब गोली से दिया और 2 अपराधियों को पैर में गोली मारी गई है। पारू थाना क्षेत्र के चौर के पास में ये इनकाउंटर हुआ है। बड़ा इनकाउंटर माना जा रहा है, क्योंकि 2 अपराधियों को एक साथ गोली मारी गई है। तो बिहार में एक बार फिर बड़ा इनकाउंटर हुआ है। कल ही मरीन ड्राइव पर पटना में बड़ा इनकाउंटर हुआ था, जहां पर कुख्यात अपराधी जो शहनवाज हत्याकांड में है, कई हत्याकांड में फरार चल रहा था, उसके द्वारा मरीन ड्राइव पर पुलिस पर गोली चलाई गई थी। पुलिस ने गोली का जवाब गोली से दिया था और कुख्यात अपराधी मोहम्मद रजा को गोली मारी गई थी, जिसमें एसटीएफ के सिपाही भी घायल हुए थे। और अब एक बार फिर बड़ा इनकाउंटर हुआ है। 2 अपराधियों को पैर में गोली मारी गई है। दोनों अपराधी सीएसपी लूट की घटनाओं में शामिल थे। हथियार के बल पर लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। कई थाना क्षेत्रों में इन पर मामले दर्ज है। मोतिहारी जिले में भी इन पर मामले दर्ज है। कुख्यात अपराधी है सूरज सहनी और नीरज ठाकुर, जिन पर इनाम भी घोषित है। मोतिहारी में भी इनाम घोषित है, मुजफ्फरपुर में भी इनाम घोषित है। ऐसे में दोनों अपराधियों को पकड़ा गया था, जिसके बाद इन लोगों ने शौच का बहाना बनाया और मौके से फायदा उठाकर फरार हो गए। जिसके बाद पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी की, जगह जगह छापेमारी की और पुलिस और आमने सामने ये लोग आ गए। तो फिर गोली का जवाब गोली से मिला। अपराधियों के द्वारा गोली चलाई गई, पुलिस ने भी गोली चलाई और दोनों अपराधियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो लंगड़ा ऑपरेशन जारी है। एसकेएमसीएच में दोनों अपराधी भर्ती हैं। पूरे मामले को लेकर एसएसपी सुशील कुमार भी पहुंचे थे। उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है, किस तरीके से बड़ा इनकाउंटर हुआ है, बता रहे हैं खुद। पहले आप वो सुनिए। 2 अपराधी हैं, सूरज सैनी और नीरज ठाकुर। पिछले कुछ महीनों में इनके द्वारा लगातार सीएसपी लूट की घटनाएं की जा रही थी। मुजफ्फरपुर ज़िला में भी, मोतिहारी ज़िला में भी लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा इनके ऊपर सीएसपी लूट और अन्य लूट और डकैती के कांड दर्ज हैं। ये इनके द्वारा लूट में हथियार का यूज़ किया जाता था। हथियार के द्वारा इनके द्वारा कई बार फायरिंग, लूट के दौरान फायरिंग भी की गई है। तो काफ़ी कुख्यात अपराधी थे। कल इनकी गिरफ्तारी हुई थी पारू थाना क्षेत्र में। ये इनको जब ले जाया जा रहा था गाड़ी से, तो इनके द्वारा टॉयलेट करने के लिए बोला गया, वहाँ पे बहाना बनाया गया। और जब लेकर हमारे पदाधिकारी और पुलिस फोर्स गए, धक्का मार के ये भाग गए। इसके बाद पारू थाना के द्वारा सभी जगह वायरलेस कराया गया और वायरलेस करा करके सभी जगह पे नाकाबंदी की गई। उसी में ये जो है एक चौर है, वहाँ पे चूँकि उसका घर भी उधर ही है, वहाँ पे जब हमारी टीम घूमते हुए गई, तो चूँकि इसका घर भी उधर ही है और वहाँ भी छुपने का इनका जगह है, तो उनके द्वारा दोनों के द्वारा फायरिंग पुलिस पे की गई। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें उन दोनों के पैर में गोली लगी है। अभी उनका इलाज चल रहा है। 2 अपराधी हैं, सूरज सैनी और नीरज ठाकुर। पिछले कुछ महीनों में इनके द्वारा लगातार सीएसपी लूट की घटनाएं की जा रही थी। मुजफ्फरपुर ज़िला में भी, मोतिहारी ज़िला में भी लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा इनके ऊपर सीएसपी लूट और अन्य लूट और डकैती के कांड दर्ज हैं। ये इनके द्वारा लूट में हथियार का यूज़ किया जाता था। हथियार के द्वारा इनके द्वारा कई बार फायरिंग, लूट के दौरान फायरिंग भी की गई है। तो काफ़ी कुख्यात अपराधी थे। कल इनकी गिरफ्तारी हुई थी पारू थाना क्षेत्र में। ये इनको जब ले जाया जा रहा था गाड़ी से, तो इनके द्वारा टॉयलेट करने के लिए बोला गया, वहाँ पे बहाना बनाया गया। और जब लेकर हमारे पदाधिकारी और पुलिस फोर्स गए, धक्का मार के ये भाग गए। इसके बाद पारू थाना के द्वारा सभी जगह वायरलेस कराया गया और वायरलेस करा करके सभी जगह पे नाकाबंदी की गई। उसी में ये जो है स्टोर है, वहाँ पे
क्योंकि उसका घर भी उधर ही है। वहाँ पे जब हमारी टीम घूमते हुए गई तो चूँकि उसका घर भी उधर ही है और वहाँ भी छुपने का इनका जगह है, तो उनके द्वारा दोनों के द्वारा फायरिंग पुलिस पे की गई। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें उन दोनों के पैर में गोली लगी है। अभी उनका इलाज चल रहा है और दोनों अभी स्टेबल हैं। उनके ऊपर भी हम लोग वो भी केस करेंगे और बाकी जो अन्य कांड है उसमें कुछ जो भी और अन्य लोग उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। तो मोतिहारी में नीरज पे इनाम भी घोषित हाँ, यहाँ भी 50,000 का इनाम इसको घोषित किया गया है। मोतिहारी में भी 25,000 का इनाम घोषित पहले से किया गया है, क्योंकि वहाँ भी कई कांडों में ये वांछित है दोनों। सूरज सिन्हा हाल ही में जेल से बाहर निकली है। उसके बारे में मैं अभी डिटेल नहीं दे पाऊँगा। अभी हाल ही के दिनों में जो सब जितना लूटपाट की घटना हुई है, सब में इनकी संलिप्तता है। जितने भी CSP के लूट हुए, खास करके सरैया अनुमंडल में, पारू थाना क्षेत्र, जयपुर थाना क्षेत्र और मोतिहारी जो बॉर्डरिंग एरिया है, उसमें सब में ये सूरज सहनी और ये नीरज ठाकुर सम्मिलित थे। सभी में हम लोगों के पास वीडियो CCTV फुटेज उपलब्ध, जिसमें साफ दिख रहा है। उसके अलावा भी इनके जो अन्य साथी पकड़े गए हैं उनके द्वारा भी कन्फेशन किया गया है। उसके अलावा कई रिकवरीज भी हुई हैं जो कि कनेक्ट करती है। तो आपने सुना कि किस तरीके से बड़ा इनकाउंटर हुआ है। उन्होंने खुद बताया है अपराधियों को गोली मारी गई है, पैर में गोली मारी गई है और ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। पटना में भी ऑपरेशन लंगड़ा हुआ था और अपराधियों को पैर में गोली मारी गई थी और एक बार फिर पैर में गोली मारने का सिलसिला जारी है। मुजफ्फरपुर में बड़ा इनकाउंटर हुआ है, 2 अपराधियों को पैर में गोली मारी गई है। तो आगे की कार्रवाई की जा रही है। किस तरीके से इनकाउंटर हुआ है आपको बता दें कि पारू थाना क्षेत्र में इनकाउंटर हुआ है। शौच का बहाना बनाकर ये अपराधी फरार हो गए थे, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी और अपराधियों को धर पकड़ा गया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। अपराधियों के द्वारा पुलिस पर गोली चलाई गई थी, गोली का जवाब पुलिस ने गोली से दिया है और 2 अपराधियों को पैर में गोली लगी है। पूरे मामले को लेकर SSP सुशील कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि इन अपराधियों के द्वारा पुलिस पर गोली चलाई गई, जिसका जवाब गोली से दिया गया है और आत्मरक्षा में गोली चलाई गई है पुलिस की ओर से और इन पर कई थाना क्षेत्रों में मामले दर्ज है। CSP लूट की घटनाओं को ये अपराधी अंजाम देते थे और पहले भी कई बार घटनाओं को अंजाम देते थे। हथियार के बल पर ये घटनाओं को अंजाम देते थे। तो एक बार फिर बड़ा इनकाउंटर हुआ है। पटना के मरीन ड्राइव पर भी इनकाउंटर हुआ था और लगातार पिछले कई दिनों से ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। कई अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा है और बिहार पुलिस अपराधियों को छोड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बढ़ते अपराध पर सवाल उठ रहे थे उसके बाद अब ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। अपराधियों को गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है और अब अपराधियों की खैर नहीं है, क्योंकि बिहार पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा जारी किया है और इसके तहत बिहार में लगातार कहीं ना कहीं इनकाउंटर की खबरें आती है। पटना हो, मुजफ्फरपुर हो, अन्य जिलों हो, वहां इनकाउंटर की खबरें लगातार आ रही है। तो 2 अपराधियों को इनकाउंटर में गोली मारी गई है, पैर में गोली मारी गई है, उन्हें लंगड़ा बना दिया गया है। तो बने रहिए ICTs के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझको लाइक करिए। धन्यवाद।